बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफों की झड़ी से टीएमसी की बौखलाहट बढ़ती नजर आ रही है, जिसकी एक तस्वीर हावड़ा में भी दिखाई दी, जहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा है। इस हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोट आई। बताया गया कि इलाके में बीजेपी की ओर से कार्यक्रम के लिए पार्टी के झंडे लगाए जा रहे थे और इस दौरान टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस की गाड़ी भी वहां मौजूद थी, इसके बावजूद टीएमसी के कार्यकर्ता उन पर हमला करते रहे। इससे गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ता ने हमलावरों पर कार्रवाई की मांग की है और धरने पर बैठ गए हैं। बीजेपी के वहाँ के मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह जी को, वहाँ के विधानसभा के कन्वेनर जसवंत सिंह जी को, वहाँ के नेता आत्म प्रकाश सिंह जी को, हावड़ा जिला भाजपा के महामंत्री विनय अग्रवाल जी के ऊपर वहाँ पर हमला हुआ। उनको मारा गया, किसी का सर फटा, किसी का हाथ टूटा। वो लोग अस्पताल में भर्ती थे। ये सूचना मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरजीत शाह जी के नेतृत्व पे हम लोगों ने एमसी केजरीवाल के सामने रोड पर बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी किया। हम मांग कर रहे थे कि जो लोग हमला किए हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, लेकिन इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के गुंडे कैलाश मिश्रा के नेतृत्व में वहाँ पर हाथों में हथियार लेकर रिवाल्वर, पिस्टल, तलवार, बम लेकर आए और देखते ही देखते बीजेपी के लोगों के ऊपर हमला कर दिए। हमारा बीजेपी आरोप लगा रही है टीएमसी पर। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, और यही मौका है जब एक बार फिर हमलावर होती है बीजेपी कि टीएमसी लगातार गुंडागर्दी कर रही है, लेकिन क्या कोई आधिकारिक अब जवाब दे पाई है टीएमसी इस तरह की हिंसक वारदात पर? जी, फिलहाल अभी तक इस मामले पर कोई भी आधिकारिक जवाब टीएमसी की तरफ से नहीं आया है, ना ही सही तरीके से अगर हम बात करें तो लोकल पुलिस, हावड़ा पुलिस की तरफ से कोई जवाब आया है। फिलहाल जो है हावड़ा पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है और हावड़ा पुलिस के अधिकारियों का केवल इतना ही कहना है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज करनी होगी तो वो भी दर्ज की जाएगी। लेकिन सवाल सीधे सीधे पुलिस प्रशासन पर उठता है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं का साफ साफ कहना है, बीजेपी नेताओं का साफ साफ कहना है कि पुलिस पहले से वहां पर मौजूद थी जब ये पूरा वाकया हुआ, फिर भी पुलिस ने क्यों नहीं रोकी उन कार्यकर्ताओं को, जो टीएमसी कार्यकर्ताओं का, ऐसा बीजेपी का आरोप है। लेकिन इस आरोप पर पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे हुए है, तो दूसरी तरफ जो टीएमसी के कार्यकर्ता, जो नेता है, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं इस पूरे मामले पर। प्रशांत, बिल्कुल, और अब टीएमसी से जवाब तलब किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सुरक्षा बल को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है कठुआ में, जहां सुरंग मिली है और माना यह जा रहा है कि घुसपैठ की एक बड़ी साजिश थी आतंकियों की, जिससे नाकाम कर दिया सुरक्षा बल ने। पाकिस्तान की ओर से सुरंग खोद करके हिंदुस्तान में घुसपैठ की ये कोशिश, लेकिन सुरक्षा बल ने इस नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया है। ये बड़ी कामयाबी भी कही जाएगी कठुआ में, जहां पर यह सुरंग पाई गई है और इससे पहले भी इसी तरह की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई, आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश इस तरह के सुरंग के जरिए। लेकिन एक बार फिर कठुआ में यह सुरंग पाई गई है और अब एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है दुनिया के सामने। किस तरह से पाकिस्तान से इस तरफ हिंदुस्तान में सुरंग खोदकर घुसपैठ की कोशिश करवाई जाती है, और यह बड़ी खबर भी है इस वक्त की। इससे पहले भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई थी और संदेह के बाद जब तलाशी ली गई तो उस इलाके में सुरंग पाई गई है। पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को भारत में दाखिल करवाकर आतंकी वारदातों को अंजाम दिलाने के लिए इस तरह के सुरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तानी सेना का भी पूरा सहयोग इन आतंकी संगठनों को मिलता है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। पवन, एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है एक बार फिर पाकिस्तान की, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल को, किस तरह की आशंका इस सुरंग के जरिए? आप बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो इसी महीने में जो दूसरी बड़ी टनल है और हीरानगर सेक्टर जो कठुआ का है उसी इलाके में बरामद हुई है, जो बीएसएफ ने एंटी टनल ड्राइव शुरू की थी। तो ये लगातार पाकिस्तान की तरफ से टनल्स के जरिए आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश की जा रही थी और इसी के चलते एंटी टनल ड्राइव शुरू हुआ था। पिछले साल भी लगभग 9 के करीब टनल बीएसएफ ने इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर खोजी थी और 2 इस साल के इसी महीने में शुरुआत में ही मिल चुकी है। तो लगभग 11 के करीब टनल्स जो है अभी तक इंटरनेशनल बॉर्डर पर पिछले 1 साल और 1 महीने में मिल चुकी हैं, जो सीमा पार से खोजी
दी गई थी और इन टनलों के जरिए आतंकियों की घुसपैठ की साजिश पाकिस्तान लगातार रच रहा है। लेकिन बीएसएफ भी लगातार इसी की तलाश में एंटी टनल ड्राइव शुरू किए हुए है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, जिसमें जो एक सफलता आज एक और मिली है। पवन, लेकिन जिस तरह से लगातार कोशिश हो रही है इस तरह के सुरंग के जरिए भारत में दाखिल करवाने की आतंकियों को, क्या हालात देखकर पता चलता है? क्या बगैर पाकिस्तानी आर्मी, वहां के सुरक्षा बल के सहयोग के आतंकी इतनी बड़ी टनल बना भी पाएंगे? अब देखिए, बिल्कुल ये साफ है कि इस तरह की टनल्स पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तान की सेना और वहां पर जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है उसकी मदद से बना पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह का सामान चाहिए होता है, जिस तरह की तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, जो तकनीक विदेशों में जैसे फलस्तीन में जो वहां पर टनल्स मिलती थी, उसी तरीके से ये टनल्स का अगर आप देखें, जो वीडियो देख रहे हैं लोग, जो तस्वीरें देख रहे हैं हमारे चैनल पे न्यूज 18 इंडिया पे, उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से इन टनल को बनाया गया है, ताकि भीतर सांस लेने के लिए भी सीमेंट बैग्स का या अन्य उपकरण हैं जो वो अंदर लगाए जाते हैं, ताकि आतंकी आसानी से घुसपैठ कर सके। तो पूरे इक्विपमेंट का इस्तेमाल इन टनल में देखा जा सकता है। पवन, अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। एक बार फिर रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। हावड़ा में एक बार फिर से हिंसक वारदात हुई है, और ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री मोदी का कुछ ही देर बाद पश्चिम बंगाल दौरा शुरू होने वाला है, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। आरोप टीएमसी पर लगा है कि यहां पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, उनकी गाड़ियां तोड़फोड़ दी गई और बीजेपी के झंडे भी जला दिए गए, आगजनी हुई है। इसके बाद बीजेपी अब लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता अनशन पर बैठे हुए हैं। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त यहीं मौजूद हैं। अमित, हिंसक वारदात हुई है, लेकिन अब जवाब टीएमसी को देना पड़ेगा, पुलिस को भी देना पड़ेगा कि जब जब बीजेपी के कई बड़े नेताओं का दौरा होता है पश्चिम बंगाल में, क्यों इस तरह की हिंसक वारदातें होती है, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले होते हैं? आज कोई जवाब आ पाया? बिल्कुल, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, ना ही टीएमसी की तरफ से आया है, ना ही वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पे इस पूरे मामले पे जवाब आया। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने आरोप लगाया है, टीएमसी पर आरोप लगाया है, वेस्ट बंगाल पुलिस पर आरोप लगाया है। और प्रशांत, कल भी मेरी शुभेंदु अधिकारी से बात हुई थी, जो कि कद्दावर नेता है पश्चिमी मिदनापुर में, पूर्वी मिदनापुर में उनका काफ़ी होल्ड माना जाता है, तो उन्होंने भी आरोप लगाया था फॉल्स कि उनके परिवार पर, उनके कार्यकर्ताओं पर फॉल्स एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। तो और इससे पहले जब भी आप देखेंगे कोई भी बड़ा नेता बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल आता है, कोलकाता आता है, तब इस तरीके से हिंसक खबरें, हिंसक झड़पों की खबरें आती हैं। इससे पहले जब जेपी नड्डा पहुंचे थे उस वक्त पथराव किया गया था। हालांकि जेपी नड्डा की जो गाड़ी थी वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को चोटें आई थी। इसके बाद अर्जुन सिंह की जो बैरकपुर में जो रैली हुई थी, वहां पर भी इसी तरीके का मामला सामने आया था, हिंसक झड़पें की। हुगली में इस तरीके का मामला आया था सामने, मेदिनीपुर में आया था। तो तमाम जगहों से इस तरीके से हिंसक झड़पों की खबरें आती रहती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर टीएमसी के जो नेता हैं, जो पुलिस प्रशासन है, वो चुप्पी साधे हुए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अब जबकि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा है और ऐसे में ये बेहद अहम घड़ी, टीएमसी में लगातार नेताओं के इस्तीफे की झड़ी। दो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। हावड़ा में बवाल हुआ है, हिंसक वारदात, टीएमसी पर आरोप क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, कई अस्पताल में भर्ती हुए। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी पदयात्रा पर निकली हैं। देश नेता दिवस नाम दिया है आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस जयंती के मौके पर, जबकि 125वीं जयंती देश मना रहा है। ममता बनर्जी पदयात्रा पर निकली। 12:15 बजे सायरन बजा करके पदयात्रा की शुरुआत ममता बनर्जी ने की। तो वहीं पीएम मोदी के आने से पहले ही हिंसक वारदात हावड़ा में हुई है। अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ममता बनर्जी पदयात्रा कर रही हैं, पीएम मोदी आएंगे, एक बड़ा कार्यक्रम पराक्रम दिवस पर होगा, लेकिन हिंसक वारदात, और क्या इसीलिए बीजेपी को मौका मिल जाता है कि टीएमसी को गुंडों की पार्टी वो कहे? क्योंकि जवाब अब टीएमसी को भी देना होगा और पश्चिम बंगाल की पुलिस को भी इस तरह की हिंसक वारदातों पर। जी बिल्कुल प्रशांत, सबसे पहले बात करूं तो जिस तरीके से जो लोकल नेता हैं वो जिस तरीके से बीजेपी की तरफ मूव कर रहे हैं, बीजेपी को जिस तरीके से लोकल नेता ज्वाइन कर रहे हैं, इलाके के नेता, शहरों के नेता, जो गांवों को नेता, और उसी वजह से कहीं ना कहीं जो टीएमसी कार्यकर्ता हैं वो गुस्साए हुए हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है। और इसी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जाता है, बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जाता है। और इसकी सीधी तस्वीरें आज से तकरीबन 20 से 25 दिन पहले
जब बीजेपी स्टेट ऑफिस में जितने भी जो टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे नेता, जिनमें सुनील मंडल भी एक थे, उन्हें सम्मानित किया जा रहा था बीजेपी के स्टेट पार्टी ऑफिस में। उस वक्त भी तस्वीरें आई थी कि जब सुनील मंडल के गाड़ी के आगे जो टीएमसी कार्यकर्ता थे वो लेट गए थे और उन्होंने सुनील मंडल पर हमला करने की कोशिश की थी। तो ठीक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। तो इस तरीके की तस्वीर जो सामने आती है, जो आज हावड़ा से तस्वीर सामने आई है, हिंसक झड़पे की तस्वीर सामने आई है, इससे पहले भी इस तरीके की तस्वीर सामने आती रही है। लेकिन इस पूरे मामले पे पश्चिम बंगाल पुलिस हो, टीएमसी हो, चुप्पी साधे हुए है, अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के अधिकारी ये जरूर बोल रहे हैं कि जो भी दोषी होंगे इस हावड़ा के मामले में, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। अब जो भी कार्रवाई करनी होगी, उचित कार्रवाई वो की जाएगी। जी, अब ये सफाई जरूर होती है कि उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता। लेकिन चश्मदीद क्या कहते हैं ये भी बेहद अहम है, क्योंकि हावड़ा में हुए बवाल के वक्त वहां मौजूद लोगों ने यह भी देखा कि पुलिस बीच बचाव करती, उसकी बजाय वहां से भाग खड़ी हुई। चश्मदीदों की जुबानी ये सुनिए। यहाँ पे है, देखिए हमारा बाइक का क्या हाल किया। आ गए थे अब बाइक रख के भागेंगे नहीं, मरेंगे क्या इनके बीच में? हम तो छुपे हुए थे, क्या करेंगे, डर के मारे छुपे हुए थे एकदम छुपे हुए थे। देखिए हमारा बाइक, हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते। यहाँ क्या दृश्य देखे आप अभी? बम चल रहा था, गोली चल रहा था, पुलिस भागा हुआ था, पुलिस को क्या लेना देना है। पीएम मोदी का बंगाल दौरा, लेकिन उससे पहले चश्मदीद कह रहे हैं कि बम चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। यह आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया गया। बीजेपी के झंडे जलाए गए, कार्यकर्ताओं की बाइक फूंक दी गई है और आरोप यह भी कि पुलिस की मौजूदगी में यह सब कुछ होता रहा। चश्मदीद खुद बता रहे हैं कैमरे पर कि पुलिस बचाए इसके कि बीच बचाव करती, इन दंगाइयों को रोकती, वो वहां से भाग खड़ी हुई और इसीलिए बीजेपी को बार बार मौका मिलता है टीएमसी पर हमला करने का, ममता सरकार पर हमला करने का, कि वो टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार करती है। और ये दो तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जो हमला हुआ, उसके बाद वो धरने पर बैठे हैं। आरोप पुलिस पर भी लग रहा है कि उन्होंने रोका नहीं, बल्कि वहां से भाग खड़े हुए। घायल कार्यकर्ता अब अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ लोग अनशन पर बैठे हैं। ऐसे उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन लोगों ने यह हमला किया। लेकिन यह पहला मौका नहीं है। जब भी कोई बीजेपी के बड़े नेता का पश्चिम बंगाल दौरा होता है, इस तरह की घटनाएं अब पश्चिम बंगाल में आम हो गई है। और आज का दिन तो बेहद खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए कई जगह सड़कों पर झंडे लगाए जा रहे थे और हिंसक वारदात हो गई। अमित सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं हिंसक वारदात हुई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था तो सीधे राज्य सरकार का काम है। क्या अब तक वो बता पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा है और हिंसक झड़प इस वक्त हो रही है पश्चिम बंगाल में? जी, पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अमित, पुंछ में आतंकी ठिकाना तबाह कर दिया गया है। सुरक्षा बल को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कई हथियार भी आतंकी ठिकानों से बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने इस इलाके में कुछ संदेह के बाद कॉर्डन ऑफ करके यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। पुंछ में मंडी सेक्टर में हडीबुड्डा इलाके में आतंकियों के एक ठिकाने को सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं, हथियार बरामद किए गए, एक AK-47 राइफल बरामद की गई है और AK-47 की 3 मैगजीन भी बरामद की गई है। चाइनीज पिस्टल भी बरामद की गई है। पिस्तौल की 5 मैगजीन यहां से बरामद हुई है। 4 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए, यानी बड़ी तादाद में असला बरामद किया गया है और ये एक बड़ी कार्रवाई भी है। आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। ऐसे में जबकि राष्ट्रीय पर्व बेहद नजदीक है, आतंकियों की एक और नापाक साजिश को नाकाम किया गया है। सुरक्षा बल की एक बड़ी कार्रवाई है जम्मू कश्मीर के पुंछ में, जहां पर बड़ी तादाद में हथियार बरामद किया गया। आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया गया। दरअसल इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर सुरक्षा बल को मिली। कॉर्डन ऑफ के बाद इस पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया गया। बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद किए गए। खास बात यह है कि चीन में बने हथियारों की बरामदगी हुई है। किस तरह से चीन के जरिए पाकिस्तान और फिर हिंदुस्तान में आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश। पवन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। पवन, कितनी बड़ी यह बरामदगी है और किस तरह की आशंका जाहिर की गई थी?
पुंछ का मंडी सेक्टर पड़ता है जो बिल्कुल एलओसी के पास है, और हाड़ी बुड्ढा एक गांव है जो एलओसी के साथ सटा हुआ है। इस इलाके में आतंकियों की मूवमेंट की सूचना सुरक्षा बलों को मिली हुई थी और वहां पर एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया था, और वहीं पर एक आतंकियों के ठिकाने को आज बीएसएफ की मदद से ध्वस्त किया गया है, जिसके अंदर से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। और माना जा रहा है कि आतंकियों की प्रेजेंस इस इलाके में देखी गई थी, और 26 जनवरी से पहले सुरक्षा बलों ने व्यापक पैमाने पर इन इलाकों में एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें बीएसएफ की टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम और सेना की टीम शामिल थी। तो उसमें सफलता मिली है कि हाड़ी बुड्ढा में एक ठिकाना ध्वस्त किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। तो बड़ी तादाद में गोला बारूद बरामद और आतंकियों की एक और साजिश नाकाम कर दी गई। और अब एक बार फिर रुख करते हैं उस इलाके का जहां देश भर की नजर है। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, असम के बाद आज पीएम कुछ ही देर में बंगाल के दौरे पर होंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की सियासी खींचतान के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचने वाले हैं। पीएम यहां सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाएगा। एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी होगा। अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में ही राष्ट्रीय पुस्तकालय का भी दौरा करने वाले हैं। साथ ही साथ कई कलाकारों से उनकी मुलाकात होगी। सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे, कई लोगों से उनकी बातचीत होगी। लेकिन पहली बार आयोजित हो रहे इस पराक्रम दिवस पर पीएम मोदी ने नेताजी की बनाई इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्यों से मुलाकात का भी कार्यक्रम रखा है, और उनके परिवार का कोलकाता में बाकायदा सम्मान भी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया, और प्रधानमंत्री कोलकाता से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बताया गया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता रवाना होने से पहले पीएम ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, पराक्रम दिवस पर नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए कोलकाता के लिए रवाना हो रहा हूं। और अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जो पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। अमित, किस तरह की तैयारी की बात अब बीजेपी की ओर से कही जा रही है, और विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, ऐसे में कितने उत्साहित बीजेपी के कार्यकर्ता भी? बिल्कुल, प्रधानमंत्री के आगमन से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हों या बीजेपी के बड़े नेता, चाहे वो अर्जुन सिंह हो, सुनील सिंह हो, शुभेंदु अधिकारी हो, वो तमाम बड़े नेता इस वक्त कोलकाता पहुँच चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा उत्साहित है। मैं तैयारियों की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। ये अलीपुर रोड है और इसी रोड से होते हुए नेशनल लाइब्रेरी में दाखिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर देखिए, इस रोड को पूरी तरीके से सजाया गया है। हर तरफ गेरुआ झंडा आपको दिखेगा, बीजेपी का झंडा दिखेगा। दूसरी एक और तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नेशनल लाइब्रेरी की तस्वीर है और इसी नेशनल लाइब्रेरी में 3:35 में दाखिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, सबसे पहले जिस गेट से दाखिल होंगे उस गेट की तस्वीरें देखिए, पूरी तरीके से फूलों से सजा दिया गया है। उस गेट को सजाया गया है, फूल के गुलदस्ते वहाँ पर रखे गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पोस्टर्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। और पूरी तैयारी की जा रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वेस्ट बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस के जवान मुस्तैद हैं यहाँ पर, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है यहाँ पर और पूरे नेशनल लाइब्रेरी को सजाया गया है यहाँ पर। और उसी तरीके से इस सड़क को भी जिस सड़क से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा, उस सड़क को भी पूरी तरीके से सजाया गया। और जहाँ तक अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री की रैली को लेकर, तो यहाँ के जितने भी बड़े नेता हैं, छोटे कार्यकर्ता हो, बड़े कार्यकर्ता हो, वो सभी बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। दोपहर 3 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन बीजेपी किस तरह से उत्साहित है, किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, 125वीं जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, कार्यक्रम और तैयारियां क्या है, बीजेपी नेता शिशिर बजोरिया इस बारे में बता रहे हैं। कार्यक्रम की बात करें, क्या तैयारी है, जरा आप हमें दिखाएंगे। हम विक्टोरिया मेमोरियल पे हैं, यहीं पर शाम को कार्यक्रम होने वाला है। प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे 3:30 बजे और उतरेंगे यहाँ पर हेलीपैड में। फिर वहाँ से नेताजी भवन जाएंगे, वहाँ से नेशनल लाइब्रेरी जाएंगे जहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय एक सेमिनार है और वहाँ कुछ पेंटिंग्स का वो देखेंगे। फिर वहाँ से आएंगे विक्टोरिया मेमोरियल। यहाँ पर क्या कार्यक्रम होगा, आप जरा हमें दिखाइए। सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद है। प्रशांत, हम आपको जैसे आप जाएंगे जो पूर्वी छोर पे, वहाँ पर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है जो दिखाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत।
एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर दिखाने की भी कोशिश अमित, लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत करीब है। अब नेताजी की जयंती का चाहे मौका हो, लेकिन क्या यहां सियासी सरगर्मी उस चुनाव से जोड़कर ही देखी जा रही है? पश्चिम बंगाल की जनता भी कुछ इसे समझ रही है, महसूस कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कोलकाता पहुँच रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, ठीक आज ही के दिन अब ममता बनर्जी ने श्याम बाजार में रैली किया, 8 किलोमीटर की पदयात्रा की है। तो कहीं ना कहीं जो बंगाली सेंटिमेंट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर उसे सेंधने की कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी के द्वारा। ममता बनर्जी ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि राजारहाट में एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बनाया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो सवाल कई उठते हैं ममता बनर्जी पर कि सीधे क्योंकि जब इतने साल तो वो शासन में थी, अब 10 साल उनके शासन के इस साल पूरे होने जा रहे हैं और ऐसे में भी अभी तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कोई मॉन्यूमेंट बनाया गया था। आखिरकार उन्हें चुनावी साल में क्यों याद आया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को? तो ये तमाम सवाल है। और पहली बार यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती पर मैं इस तरीके से आपको ये सड़क सजी हुई दिखाई देगी प्रशांत। इससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर इस तरीके से ये सड़क सजी हुई नहीं दिखाई देगी। और एक बड़ा कार्यक्रम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर, क्योंकि 125वीं जयंती है। केंद्र सरकार ने इस दिवस को एक अलग नाम दिया है, नोटिफिकेशन शायद संस्कृति मंत्रालय की ओर से जारी हो गया है। लेकिन देश में आज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है, मोदी सरकार आज इस नेताजी की जयंती को पूरे देश में पराक्रम दिवस के नाम से मना रही है। खास तौर पर कोलकाता में कार्यक्रम रखे गए जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। और इस मौके पर पीएम मोदी के एक खास कार्यक्रम में शिरकत करने की भी बात कही गई है, जिसमें नेताजी के पत्रों के आधार पर लिखी गई एक किताब का भी लोकार्पण होगा और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। नेताजी के बंगाल में चुनाव से पहले ही पीएम का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है और इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। पीएम का बंगाल दौरा, नेताजी की 125वीं जयंती का जश्न, पीएम का नेताजी को नमन। हिंदुस्तान की आजादी, हमारे देश की आजादी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो नाम जिसने देश की आजादी के न सिर्फ सपने दिखाए बल्कि आजादी के लिए जान लुटा देने का जज्बा भी पैदा किया। देश की आजादी के लिए न सिर्फ जंग लड़ी बल्कि आजादी की लड़ाई में मील का पत्थर भी बन गए। आजादी के इसी जननायक की आज 125वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में रखे गए कार्यक्रमों का हिस्सा बनकर आजादी में उनके योगदान और बलिदानों को एक बार फिर यादगार बना रहे हैं। उनका 125वां जन्मदिन पालन हम लोग कर रहे हैं पूरा देश में। अच्छी बात है, केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में आज का ये दिन पराक्रम दिवस से पूरा देश में हम लोग मना रहे हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल में नेताजी की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है और इस मौके पर कोलकाता में पीएम के हाथों नेशनल लाइब्रेरी में नेताजी पर प्रदर्शनी के उद्घाटन, विक्टोरिया मेमोरियल में कार्यक्रम, नेताजी के खतों पर आधारित किताब का लोकार्पण और इंडियन नेशनल आर्मी के सेनानियों के सम्मान के साथ डाक टिकट और सिक्का जारी करने का कार्यक्रम भी रखा गया। नेताजी के जन्मदिन के दिवस पर प्रधानमंत्री आज कोलकाता पहुंचेंगे और सबसे पहले कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में 3:35 पर यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर देख सकते हैं आपके पूरी तरीके से नेशनल लाइब्रेरी में पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके गेट को फूलों से सजाया गया है नेशनल लाइब्रेरी को, यहां पर आप देख सकते हैं और पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। हर तरफ आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तस्वीरें इस सड़क पर लगाई गई हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं
हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, तो ठीक इनके ऊपर आप देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है। पीएम का नेताजी को नमन। अपने दौरे से पहले पीएम ने नेताजी को याद किया और ट्वीट करके लिखा, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। कृतज्ञ राष्ट्र देश की आजादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को सदा याद रखेगा। पीएम के दौरे के सियासी मायने। प्रधानमंत्री मोदी का कोलकाता का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पीएम का ये दौरा बंगाल में बीजेपी की राजनीति में पारा चढ़ाने का काम करेगा। बीजेपी बंगाल चुनाव को लेकर जोर शोर से जुटी हुई है और बंगाल में अपने कैंपेन को धार देने के लिए कोई मौका नहीं चूक रही है। इस बार बीजेपी बंगाल में सत्ता पाने की हर संभव कोशिश कर रही है, जिसके लिए 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं टीएमसी में भागम भाग मची है और उनके नेता लगातार अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आए तो वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को लेकर भी घमासान शुरू हो गया। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती को बीजेपी पराक्रम दिवस कह रही है, तो ममता इसे देश नायक दिवस कहकर इस मौके पर कई कार्यक्रम कर रही है। बंगाल में नेताजी के नाम पर बीजेपी ने हमेशा ही उनके साथ अन्याय किए जाने का आरोप लगाया है, जिसके लिए वो कई बार कांग्रेस को घेर चुके हैं। तो टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी चुनाव से पहले सियासी फायदा उठाने के लिए नेताजी को याद कर रही है। बीजेपी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत में अपने लिए कई तरह के फायदे देख रही है। नेताजी की विरासत पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ताकतवर बनाएगी, क्योंकि बंगाल में नेताजी को आज भी बहुत अहमियत दी जाती है। नेताजी की विरासत हासिल करने के लिए मोदी सरकार नेताजी की सीक्रेट फाइलों को सार्वजनिक कर चुकी है और फाइलों को डिजिटलाइज भी कर दिया गया है। चुनावी माहौल में नेताजी की उपेक्षा के नाम पर बीजेपी कांग्रेस और ममता बनर्जी को घेर सकती है, क्योंकि पीएम मोदी पहले भी कई बार नेताजी के साथ अन्याय किए जाने का आरोप कांग्रेस पर लगा चुके हैं। साथियों, अपने लक्ष्य के प्रति जिस व्यक्ति का इतना साफ विजन था, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए निकल गया हो, जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए समर्पित हो, ऐसे व्यक्ति को याद करने भर से ही पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित हो जाती है। पश्चिम बंगाल पहुंचकर नेताजी को याद करने का पीएम का ये पहला मौका नहीं है। वो पहले भी कई बार बंगाल में सुभाष चंद्र बोस को याद करके उन्हें नमन कर चुके हैं। देश की आन बान और शान रहे नेताजी से प्रधानमंत्री का खास लगाव रहा है। यही वजह है कि पीएम के दौरे के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। मोदी सरकार ने हमेशा ही नेताजी को भरपूर तवज्जो दी है, जिसमें बंगाल चुनाव को देखते हुए और भी तेजी आ गई है। यही वजह है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पीएम के पराक्रम दिवस कार्यक्रम में शामिल होना पड़ रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता रवाना होने से पहले पीएम ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, पराक्रम दिवस पर नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए कोलकाता के लिए रवाना हो रहा हूं। यह मोदी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, पीएम पहुंचने वाले हैं, बस कुछ ही वक्त बाकी है। ऐसे में सियासी घमासान की क्या तस्वीर आप इस वक्त पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं? जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इस वक्त की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं किसके, क्या वो बीजेपी के हैं, टीएमसी को लेकर हैं, टीएमसी के हैं, उसको लेकर सियासी घमासान इस वक्त लगातार चल रहा है। थोड़े दिन पहले की अगर बात करें, थोड़ा 20 दिन फ्लैशबैक में जाएं, 20 दिन पीछे जाएं, तो रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी हो रही थी टीएमसी और बीजेपी के बीच में। तो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर हो रही है और थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही देर बाद अगर हम बात करें तो रेस कोर्स पर पीएम का लैंड करने वाले हैं। उसके बाद पीएम का काफिला जो है रेस कोर्स से सीधे अलीपुर जू होते हुए नेताजी भवन पहुंचेंगे। नेताजी भवन के बाद इसी सड़क से होते हुए सीधे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो द लाइब्रेरी पहुंचेंगे, द नेशनल लाइब्रेरी, और यहाँ पर बाकायदे जो गैलरी लगाई गई है उस गैलरी को 10 मिनट देखेंगे और नेताजी के विरासत पर वो गैलरी होगी और जिन कलाकारों ने उस गैलरी को तैयार किया है उन कलाकारों से वो बातचीत करेंगे। यानी 3:35 से लेकर
4:20 तक नेताजी यहाँ पर द नेशनल लाइब्रेरी में रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद वो अपने आगे के कार्यक्रम के लिए विक्टोरिया मेमोरियल के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के समारोह पर भी अब राजनीतिक जंग छिड़ती नजर आ रही है। एक ओर तो केंद्र सरकार ने नेताजी की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने की बात कही, तो दूसरी तरफ ममता सरकार ने इसे देश नायक दिवस के तौर पर मनाने की बात कर दी। और दो तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, पराक्रम दिवस नाम दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, तो इस मौके पर देश नायक दिवस नाम दिया टीएमसी ने और ममता बनर्जी ने पदयात्रा की शुरुआत कर दी। तृणमूल कांग्रेस नेता नैना बंदोपाध्याय हमारे साथ हैं। दीदी, आज क्या कार्यक्रम? आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम लोग 125वां जन्मतिथि वो हम लोग मना रहे हैं। दीदी, एक तरफ बीजेपी भी आज पराक्रम दिवस मना रही है, तो मैं बीजेपी के बारे में कुछ नहीं बताना चाहते। हमारी नेत्री अभी आ रही है तो हमको उनका स्वागत करना है, हम लोग एक साथ चलेंगे। दीदी, बीजेपी कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि जब चुनाव आया तो उनको याद आए? अभी ये टाइम नहीं है कि बीजेपी को हम कुछ बोले, उन लोग को जो मर्जी में करे। ममता बनर्जी की पदयात्रा शुरू हो चुकी है। 12:15 बजे से प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचने वाले हैं। अमित सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या यहां सियासी अब संग्राम जो छिड़ा है वो इस बात का रूप लेता जा रहा है कि दरअसल सुभाष चंद्र बोस के सच्चे अनुयायी कौन हैं और बंगाल की संस्कृति और परंपरा के बड़े संरक्षक कौन हैं? क्या ये लड़ाई अब जनता देख रही है पश्चिम बंगाल में इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये लड़ाई देख रही है, और ये लड़ाई आज से नहीं है, ये लड़ाई बहुत पहले से। लेफ्ट जब शासन में थी तो लेफ्ट कभी ये दावा करती थी कि नेताजी सुभाष चंद्र लेफ्ट के नेता ये दिखाने की कोशिश करते थे कि लेफ्ट आखिरकार वही सच्चे अनुयायी हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। उसके बाद ममता सरकार सत्ता में आई है तो ममता सरकार यही दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल सीधे ममता सरकार पर उठ रहा है, क्योंकि अगर 10 साल आप सत्ता में रहे हैं तो आखिरी साल 10 साल के आखिरी साल आप आखिरकार क्यों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा करते हैं, क्यों उनका मॉन्यूमेंट राजरहाट में बनाने की घोषणा करते हैं? इससे पहले मैं अगर बात करूं बंगाली सेंटिमेंट की, तो बंगाली जो सेंटिमेंट है वो रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऋषि बंकिम चंद्र, सुरेंद्र नाथ, इन सब से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, और कहीं ना कहीं बंगाली सेंटिमेंट पर सेंधमारी करने की यहाँ पर राजनीति है। जिस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर जिस तरीके से ममता बनर्जी 8 किलोमीटर की रैली कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने घोषणाएं की है, तो वो ये दिखाता है कि किस तरीके से बंगाली सेंटीमेंट को साधने की कोशिश यहाँ पर ममता बनर्जी के द्वारा की जा रही है, किस तरीके से सियासत की जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर। जी, तो नेताजी की ये जयंती का भले ही मौका हो, 125वीं जयंती आज मनाई जा रही है, लेकिन टीएमसी लगातार ये दावा कर रही है कि वो ही बंगाल की संस्कृति की सच्ची संरक्षक है, तो बीजेपी दावा करती है कि इस परंपरा को निभाने वाली उनकी अपनी पार्टी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अनुयायी ये दावा अब लगातार कर रहे हैं कि अब टीएमसी के बाद बीजेपी सत्ता पर काबिज होने जा रही है। लेकिन अमित, जो बात सबसे अहम है वो ये कि आज प्रधानमंत्री मोदी का भी दौरा है, आखिर क्यों इसे सबसे खास माना जा रहा है? बीजेपी कार्यकर्ता इस यात्रा को, इस दौरे को कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, बीजेपी के कार्यकर्ता हों या बीजेपी के कोई छोटा नेता, बड़ा नेता, हर कोई काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, और ख़ास तौर से जब 125वीं जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर है तब उसको लेकर जब पीएम का दौरा है, पीएम एक जगह नहीं, सबसे पहले नेताजी भवन जाएंगे, उसके बाद द नेशनल लाइब्रेरी आएंगे, उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल में पहुँचेंगे, शायद वहाँ पर ममता बनर्जी भी हों पीएम के साथ मंच पर। लेकिन जिस तरीके से पीएम का ये दौरा रहेगा, इसको लेकर काफ़ी खुश हैं, काफी ज्यादा उत्सुक हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, जो भी बीजेपी के पश्चिम बंगाल बीजेपी, और ये घमासान। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लालू प्रसाद यादव से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर। एम्स लाए जा सकते हैं लालू प्रसाद यादव, स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की जा रही थी, रांची से अब एम्स लाए जा सकते हैं। रिम्स के डॉक्टर्स आखिरी फैसला लेंगे कि क्या वहां उनका उपचार अब संभव है या एम्स शिफ्ट करना पड़ेगा लालू प्रसाद यादव को। उनकी तबीयत खराब चल रही थी, रिम्स में
और डॉक्टर्स वहां उनका उपचार भी कर रहे हैं। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, क्या ताजा अपडेट मिल रही है लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य से जुड़ी? बिल्कुल, देखिए, गुरुवार को लालू यादव की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उनको इलाज करने के लिए तमाम डॉक्टर वहां पर जो मौजूद थे वो लगातार इलाज कर रहे थे। और आज एक जो रिम्स के मेडिकल बोर्ड है उसमें बैठक हुई, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के डॉक्टर वहां बैठे हुए थे, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि लालू यादव को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा जाए। और इसको लेकर एक पत्र भी जारी किया गया है जो जेल प्रशासन के पास भेजा गया है। और अब निर्णय जेल प्रशासन को करना है कि उनको कैसे दिल्ली एम्स ले जाया जाए। माना जा रहा है कि लालू यादव का जो गुरुवार को सांस लेने में तकलीफ हुई थी और उसके अलावा पहले से जो बीमारियां हैं, जिसमें शुगर, किडनी, बीपी और आंख की भी परेशानी है, ऐसे में अब जो है डॉक्टर यह मान रहे हैं कि उनके बेहतर इलाज के लिए उनको दिल्ली एम्स ले जाया जाएगा, जहां पर अच्छे तरीके से उनका इलाज हो सकता है। तो अब लालू यादव को कैसे ले जाया जाएगा और क्या व्यवस्थाएं होगी, इसको लेकर अब जेल प्रशासन को तय करना है कि उनको दिल्ली कैसे एम्स में शिफ्ट किया जाए। रांची में है वो, रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। क्या डॉक्टर्स ने वहां ये मान लिया है कि अब इन्हें एम्स ले जाना ही पड़ेगा, उनका फैसला हो चुका है, या अभी जांच पड़ताल के बाद वो इसका ऐलान आधिकारिक तौर पर कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, तबीयत खराब होने के बाद 8 डॉक्टरों की टीम आज बैठी थी जो रिम्स में पहले से लालू यादव का इलाज कर रहे हैं, जिसमें जो रिम्स के अधीक्षक हैं और साथ ही जो वहां के सीनियर डॉक्टर हैं वो उस बोर्ड में बैठे हुए थे, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि लालू यादव को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स शिफ्ट किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। और इसको लेकर जब बोर्ड ने निर्णय लिया है तो अब आगे